नवरात्रि के 9वें दिन को माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने का विधान है। यह दिन इन्हीं को समर्पित होता है। इसे नवमी या महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हवन करने और कन्या पूजन का विधान है। सभी भक्तों के जीवन में यह पर्व भक्ति की एक नई तरंग लेकर आता है। इस दौरान भक्त विभिन्न प्रकार से माता के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हैं। कमल पुष्प पर विराजमान मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन सिंह है। देवी जी के सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है। देवी सिद्धिदात्री सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। उपासक या भगत पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव व सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही वह हर प्रकार के भय व रोगों को भी दूर करती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल पर प्रथम दिन जो माता की चौकी स्थापित की गई थी, उसी स्थान पर सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाएगी। चौकी को साफ ले व गंगाजल का छिड़काव करे। चौकी पर अपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दे। आपको बता दे क्योंकि चौकी स्थापना प्रथम दिन ही हो जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाए। आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर ले। इसके बाद आचमन करें। आचमन के लिए हाथ से 3 बार जल ग्रहण करें और चौथी बार उसी जल से हाथ धो ले। इसके बाद पूजन स्थल पर दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर गणपति जी का स्मरण करते हुए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप अक्षत हाथ में लेकर देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप का भी आह्वान करें और ओम सिद्धिदात्रये नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। नर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11 या 21, 51 या 108 बार जप करें। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। भोग। किसी भी पूजा में भोग का काफ़ी महत्व होता है। आप देवी जी को ऋतु फल के साथ हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देवी महागौरी जी की आरती गाएं। अंत में अपनी भूल चूक के लिए देवी जी से क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद वितरित करें। महानवमी पर हवन का महत्व। हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों को सफल बनाने के लिए अंतिम चरण में हवन किया जाता है। किसी भी वैदिक पूजा में हवन करना अनिवार्य होता है। हवन द्वारा समापन न किए जाने पर हर पूजा अधूरी मानी जाती है। नवमी होम को चंडी होम या नवमी हवन के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान हवन या नवमी होम बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और 9 दिनों की पूजा पाठ के बाद अष्टमी या नवमी के दिन हवन करके नवरात्रि पूजा की पूर्ण आहुति दी जाती है। माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की जाती है और बीज मंत्रों द्वारा माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। हवन करने से आदि शक्ति देवी माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को इच्छा स्वास्थ्य सुख समृद्धि प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाए और उनका बीज मंत्र। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन
खास तौर पर माँ को तिल का भोग लगाते हैं। ऐसे में आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं या अनार भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा अनार के दानों की तरह आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव को भी एक कवच प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितौ और वसितौ सिद्धियाँ हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है।